हेलो दोस्तों, वन नंबर बियॉन्ड में नीतीश पाठक आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे पॉलिटी का कॉन्सेप्ट। जैसा कि कल हम अनुच्छेद 122 तक पढ़ लिए थे, आज उसके आगे जानते हैं। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है। मतलब राष्ट्रपति अगर संसद का जो बैठक है वो उसका अवकाश चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि 7.5 माह तक ये जारी रह सकता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहोक जो होते हैं न्यायाधीश उनकी। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये दिया जो कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। वहां तक पढ़ चुके थे, आज उसके आगे जानते हैं। अनुच्छेद 130 जैसा कि है सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में जिक्र किया गया है। पहले मूल संविधान में 1+8 मतलब 1+8 था, लेकिन वर्तमान में 1+33 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश इस समय 53वें नंबर के सूर्यकांत जी हैं, और 92वें नंबर के जो थे BR गवई थे, 51वें नंबर के संजीव खन्ना थे, और 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ जो कि अयोध्या मंदिर पे जो फैसला था उन्हीं की बेंच ने लिया था। और आगे अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र दिया गया है। अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालयों से अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार, मतलब सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होगा, उच्च न्यायालय को मतलब अपील कर सकता है किसी मामले में। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 134 से सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमारे न्याय के लिए पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा प्रावधान किया गया है पॉलिटी का कॉन्सेप्ट। जैसा कि कल हम अनुच्छेद 135 तक पढ़ लिए थे, आज उसके आगे जानते हैं। जैसे अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति दिया गया है। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदर्शों की समीक्षा। अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। ताकि हम कल अनुच्छेद 141 तक पढ़ लेते हैं, आज उसके आगे अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों और डिक्रियों का प्रवर्तन तथा खोज से संबंधित। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा व्यय। अनुच्छेद 147 में व्याख्या दिया गया है इन सब का। अनुच्छेद 148 CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि इस समय संजय मूर्ति है। अनुच्छेद 149 इनके कर्तव्यों का पालन दिया गया है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिया गया है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन समस्याओं से लड़कर उसकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। ये कहावत आपने सुनी होगी। जैसा कि स्टूडेंट के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसके बावजूद अगर वो सीना तान के खड़ा है तो असली स्टूडेंट है। नमस्कार दोस्तों, वन नंबर बियॉन्ड में मैं नीतीश पाठक आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे पॉलिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके थे भाग 5 52 से 151 अनुच्छेद तक, आज उसको हम जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद कितने अध्याय में बांटा गया है, उसको हम जान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको और समझ में आएगा। देखिए, जैसे भाग 5 संघ 52 से 151 दिया गया। जैसे अध्याय 1 कार्यपालिका 52 से 78 तक दिया गया है। 52 से 78 तक मतलब इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ये सब आते हैं। अध्याय 2 संसद
79 से 122, मतलब इसमें लोकसभा, राज्यसभा ये सब आते हैं। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123, मतलब राष्ट्रपति की इसमें विधायी शक्तियाँ दी गई हैं। जो अध्यादेश की शक्ति होती है राष्ट्रपति की, आर्टिकल 123 में दी गई है, अध्याय 3 में दिया गया है। अध्याय 4 संघीय न्यायपालिका 124 से 147, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है, उसका कार्य क्षेत्र, उसका क्या है, वेतन भत्ते, ये सब दिया गया है। अध्याय 5 भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151 में दिया गया है। मतलब इसमें क्या है, इसमें इस समय भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है संजय मूर्ति है। जैसा कि विधायी शक्तियां जो होती है राष्ट्रपति की, ये अध्यादेश यदि राष्ट्रपति जारी कर देता है तो ये 7.5 माह तक ये लागू रहता है। यदि सदनों की बैठक, मतलब सदनों की बैठक में देरी हो रही है, सदनों की बैठक की अवकाश चल रहा है, तब वहां पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है।